Everyone, let's start this new chapter of class 8 जिसका नाम है हाउ व्हेन एंड वेयर, कैसे, कब और कहाँ। दोस्तों, कमर कस के बैठ जाइए क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। डेट्स का क्या महत्व है। ओहो ना, ये डेट्स की बात हम इस चैप्टर में तो नहीं कर रहे हैं। ये यूएई वाली खजूर नहीं। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। दोस्तों, दृश्यम 2 और 3 अक्टूबर तो आप लोग को याद ही होगा। डेट्स के चलते ही हिस्ट्री हमें बोरिंग मालूम पड़ती है। क्योंकि वी हैव टू मेमोराइज दी डेट्स। हमें क्या करना पड़ता है? डेट्स को मेमोराइज करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, और इसी वजह से हमें डेट्स अच्छे नहीं लगते हैं। वी फील डेट्स आर बोरिंग है। क्या हम इसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, या क्या हिस्ट्री सच में बोरिंग होती है? हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। जैसे कि हम जब भी सुबह उठते हैं हमें मिल जाती है पीने के लिए एक कप चाय, या हम कहीं भी बाहर जाते हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, हमें हर नुक्कड़ पे, हर गली पे, चौराहे पे हमें एक चाय की टपरी तो ज़रूर दिख जाती है। तो चाय हम पीते वक्त क्या ये याद करते हैं कि भाई ये चाय की शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्या हम सब ने चाय शुरू से ही पी रहे थे? क्या अर्ली मैन भी चाय पीते थे? या क्या चाय अंग्रेज़ों के टाइम से हम पी रहे हैं, या चाय मुग़ल भी पीते थे? ये क्वेश्चंस आते हैं आपके माइंड में। आप सोचते हो कि व्हेन वी हैव स्टार्टेड टेकिंग टी। और ये जो तारीख होती है, ये कोई एक ख़ास तारीख नहीं होती। हम किसी भी एक डेट से कि हाँ 15 तारीख से हमने चाय पीना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। हम धीरे धीरे चाय पीने के आदी होने लगते हैं, और जब हमारे कंट्री में चाय फेमस हो गई तो हमने उस डेट को एक इम्पॉर्टेंट डेट के नाम से याद कर लिया कि हाँ इस टाइम पे हमारे कंट्री के काफ़ी लोगों ने चाय को पीना पसंद कर लिया था, इसके लिए ये तारीख सही रहेगी। हैव यू एवर वंडर, क्या आप कभी सोचते हो कि ये जो न्यूज़पेपर, ये जो डेली हम जो पढ़ते हैं, ये न्यूज़पेपर्स जब नहीं हुआ करते थे तब कहाँ से लोग जानकारी ले पाते थे? लोगों को ये आर्टिकल्स नहीं होते थे, ये डॉक्यूमेंट्रीज़ नहीं होती थी, ये नेटफ्लिक्स नहीं होता था। लोग कहाँ से सब कुछ जान पाते थे जब इंटरनेट ही नहीं हुआ करता था? तब भी तो लोग जानते थे ना सारी बातों को। राजा महाराजा अपनी बातें पहुँचाते थे लोगों के पास। तो क्या आप क्यूरियस होते हो जब आप जाते हो, देखते हो किसी ट्रेन को कि हाउ हम लोग, अभी बुलेट ट्रेन भी आ गया है, तो कैसे यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं? क्या आपने कभी सोचा है? अच्छा, एक बात बता, आपका बर्थडे कब है? डू कमेंट। आपका बर्थडे जब कभी भी होता है आपको वो याद ज़रूर होता है। आपको याद रखने को किसी ने नहीं कहा, बट यू रिमेंबर। यू ऑलवेज रिमेंबर योर बर्थडे। आप कभी नहीं भूलते हो, चाह के भी नहीं भूल सकते हो, अपने फ्रेंड्स का बर्थडे भी नहीं भूल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको उस दिन पार्टी लेनी होती है। हाँ, आप बहुत सारे डेट्स नहीं भूलते हो। आप वैलेंटाइंस डे का डेट भूले हो? आप नहीं भूले हो। हाँ, आप अपना फर्स्ट डेट भूले हो क्या? नहीं भूले हो। But remember one thing, don't take things for granted. We always take things for granted. हम क्या सोचते हैं कि ट्रेन्स हमेशा से ही रहे होंगे, चाय हमेशा से ही हम पी रहे होंगे, न्यूज़पेपर्स हमेशा से ही रहे होगा, इंटरनेट हमेशा से ही रहा होगा, ये अभी जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप है, ये हमेशा से ही रहा होगा, ये ऑनलाइन क्लासेस हमेशा से ही होते होंगे। ऐसा नहीं है। डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। ऐसा होने में बहुत समय लगा है, बहुत लोगों का परिश्रम लगा है, और हर समय पर अलग अलग चीज़ों का आविष्कार किया गया है। हर समय पर अलग अलग ज़रूरत रही है, उसी के हिसाब से चीज़ें आती गई हैं, और उन तारीख़ों को याद रखना ज़रूरी है। और हमें
हमारा जो हिस्टोरियंस, जो पुराने हिस्टोरियंस होते थे ना, वो डेट्स पर ज़्यादा जोर देते थे, पर अभी जो नए हिस्टोरियंस हुए हैं वो लोग डेट्स पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं. दे डोंट go for dates, rather they go for when and how types questions. Okay, so यहाँ पे आप देख सकते हो वर्सेस कंपेयर किया जा रहा है बिफोर को और आफ्टर को. ओके, सो बिफोर और आफ्टर का जब हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर आता है एक डेट. जब भी हम पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करते हैं तो हमारा आता है बीच में क्या, डेट्स. उसके ज़रिए ही हम कंपेयर कर सकते हैं. हमारे यहाँ हमेशा कोई ना कोई इवेंट होता रहता है, बिग इवेंट्स, लाइक बहुत सारे चीज़ों का आविष्कार होता रहता है, बहुत सारे सेलिब्रेशंस होते हैं. लाइक आपके स्कूल में ही एनुअल डे सेलिब्रेशंस होता है, और टीचर्स डे होता है, चिल्ड्रंस डे होता है, बहुत सारे फंक्शंस सेलिब्रेट किए जाते होंगे. उन सभी इवेंट्स को किसी न किसी डेट पे किया जाता होगा. आपका एग्जामिनेशन भी एक इवेंट है, आपका पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी एक इवेंट है, रिजल्ट डे भी एक इवेंट है. उन सब की एक डेट तो फिक्स करी जाती ही है ना. सो डेट्स आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. सो क्या ये डेट्स एक बारी में आ जाते हैं? नो, नॉट इन वन फाइन डे. ये जो हिस्ट्री है ये किसी भी एक दिन नहीं आया. क्या अंग्रेज़ भारत आ गए थे किसी एक पर्टिकुलर डेट पर? नो, नॉट इन वन फाइन डे. क्या हमने चाय पीना एक फाइन डे पर शुरू कर दिया था? नो, हैपन्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. वो धीरे धीरे करते करते आए. नो वन क्लियर डेट. इसका कोई भी एक क्लियर डेट नहीं है. एंड वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट. इन सब का एक ही मतलब है कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर डेट को, कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी तो मिली, बट डॉक्यूमेंटरी मिली. हमें आज़ादी धीरे 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 धीरे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मिली है. इट हैपन्ड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम. इसमें बहुत समय लगा है, लेकिन हमने एक तारीख को फिक्स किया. वी कैन ओनली रेफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम एंड अप्रोक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकम विजिबल. जबकि चीज़ें हमें विजिबल होने लगती है, उस समय को हम कहते हैं कि हाँ, दिस टाइम इज़ इम्पोर्टेंट, दिस पीरियड और दिस डेट इज़ इम्पोर्टेंट. वी ऑलवेज कंपेयर द पास्ट विथ द प्रेजेंट, एंड टू फॉर दिस वी नीड अ पर्टिकुलर डेट. यहाँ देख सकते हैं आप इस पिक्चर में कम्युनिकेशन हो रहा है, पास्ट वर्सेस प्रेजेंट. ये पास्ट में हम लोग कम्युनिकेशन इस तरह से करते थे, थ्रू लेटर्स. और अभी हमारे कम्युनिकेशन का ज़रिया क्या है? लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स. कुकिंग देख सकते हो आप, पहले क्या होता था, लकड़ी पर खाना बनाया जाता था. अभी तो इंडक्शन, माइक्रोवेव, गैस सिलेंडर, सब कुछ आ गया है. यहाँ आप देख सकते हो एक फ्लावर है जो कि इस छोटा सा बड था, धीरे 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 करते करते वो एक फ्लावर बन गया. एक छोटी सी कली थी, वो धीरे धीरे खिलते खिलते फूल बन गई. हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट ओकर ओवर टाइम. धीरे धीरे, ये फूल एक दिन में नहीं बना था, ये फूल ही नहीं था. इस फूल, और ये सिर्फ कली भी नहीं था, फूल और कली के बीच में भी बहुत सारे पीरियड्स थे, बहुत सारे डेट्स थे. वो धीरे धीरे करके हुआ. सिग्निफिकेंस ऑफ डेट्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स. तारीखों का क्या महत्व है? आप भी सोच रहे हो ना, क्या तारीख पे तारीख किए जा रही है, सनी देओल की याद आ रही है? ओके, सो क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्ट्री. हमारा डेट्स का क्या महत्व है? हमें डेट्स से एक क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड मिलता है, यानी कि हम स्टेप बाय स्टेप जा पाते हैं हिस्ट्री तक, कि हाँ आज क्या हुआ था. आज लोगों ने, अभी लोग चिट्ठी से बातें कर रहे थे, उसके बाद क्या हुआ, मोबाइल फ़ोन आ गया, उसके बाद फिर और कुछ आ गया. तो ऐसे ऐसे क्रोनोलॉजिकली, इनके स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली हमें एक रिकॉर्ड मिलता जाता है हिस्ट्री का, डेट्स के थ्रू, कि इस डेट को ये हुआ था, इस डेट को राजा का जन्म हुआ था, इस डेट को राजा के मर गए थे. इसका मतलब जो बैटल हुआ है वो इसके बीच में ही हुआ होगा. ओके, सो एसोसिएशन between incidents can be investigated.
हमें क्या मिल सकता है, एसोसिएशन मिल सकता है। कोई भी इंसिडेंट कब हुआ था हम उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि कोई भी इंसिडेंट कब हुआ था और क्यों हुआ था, और ये सारे इंसिडेंट्स क्या कोरिलेट करते हैं, क्या एक दूसरे से संबंधित हैं, हमें ये पता लगता है थ्रू डेट्स, विद द हेल्प ऑफ द डेट्स। यस, so mark period of history and identify events based on these eras। हमें era का जब पता लगता है, सदी का जब पता चलता है, युग का जब पता चलता है कि अभी कौन सा युग चल रहा है, अभी कौन सा एरा चल रहा है, अभी कौन सा डेट चल रहा है, अभी कौन सी 2023 आ गया है जैसे कि, तो इन सब से क्या पता चलता है, हम अभी जो आविष्कार होंगे या अभी जो भी इंसिडेंट्स होंगे, अभी जो भी बिग बिग इवेंट्स होंगे, हम कंपेयर करेंगे कि 2023 में क्या हुआ था और 2022 में क्या क्या हुआ था, क्या क्या डिफरेंस थे इन दोनों में, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। हमें पता चल जाएगा कि 2023 में क्या क्या था और 2022 में क्या क्या नहीं था। तो इस कंपैरिजन के लिए हमारे बेस क्या है, डेट्स एंड सेलिब्रेशन ऑफ इवेंट्स। जब भी डेट पता होंगे तभी तो हम सेलिब्रेट कर सकेंगे उस टाइम को, उस डेट को। सो वाई देन डू वी कंटिन्यू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। हम क्यों हिस्ट्री को डेट्स से ही क्यों एसोसिएट करते हैं, इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है कि बैटल्स और बिग इवेंट्स, जो भी चीज़ें, जो भी युद्ध हुए, जो भी बड़े बड़े इवेंट्स हुए, बड़ी बड़ी चीज़ें हुए, वो उन सभी को याद रखने के लिए एक डेट तो चाहिए। उनको सेलिब्रेट करने के लिए या उस दिन दुख प्रकट करने के लिए हमें डेट्स चाहिए। एंड रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज, और जो भी रूलर्स होते थे, जो भी राजा महाराजा शासक होते थे, वो सभी किसी पर्टिकुलर डेट पर ही उन्हें मुकुट पहनाया गया, उनका राज्याभिषेक हुआ या उन्होंने कोई पॉलिसी लाई, ये सब उन्होंने किसी पर्टिकुलर डेट पर ही किया। अभी यहाँ पर हम देखते हैं हिस्टोरियंस प्रीवियसली एंड हिस्टोरियंस नाउ। पहले के जो हिस्टोरियंस थे, हिस्टोरियंस का क्या मतलब होता है, इतिहासकार। इतिहासकार या हिस्टोरियंस का क्या मतलब होता है, जो हिस्ट्री के बारे में हमें बताते हैं, जो हिस्ट्री पर रिसर्च करते हैं, जो चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को हमें बताते हैं, वो होते हैं हिस्टोरियंस। तो ऐसे बड़े बड़े हिस्टोरियंस हुए हैं, उन्होंने बड़े बड़े हिस्ट्री के बुक्स लिखे हैं, जैसे कि जेम्स मिल। सो हिस्टोरियंस प्रीवियसली, पहले के जो हिस्टोरियंस होते थे ना, वो लोग किसके बारे में बातें करते थे, अबाउट अ किंग। वो अक्सर जो है किंग के बारे में ही बातें करते थे कि राजा कैसे हैं, हमारे यहाँ के राजा अच्छे हैं, यहाँ के राजा बुरे हैं, यहाँ के राजा का क्राउनिंग हो गया है, यहाँ के राजा अभी शादी हो गई है, उनका बच्चा हो गया है, उनका युद्ध हुआ है, वो मर गए हैं, नेक्स्ट रूलर कौन आया है। तो ये सभी चीज़ें के बारे में बातें होती थी पहले। लेकिन नाउ अभी हिस्टोरियंस किसके बारे में बातें करते हैं, अभी हिस्टोरियंस बातें करते हैं अबाउट एवरीथिंग। सिर्फ राजाओं के बारे में बातें नहीं होती है, आम जनता के बारे में भी बातें होती हैं। अब बातें होती है कि वाई एंड हाउ थिंग्स हैपेंड और चेंज्ड, चीज़ें कैसे बदली, कैसे हुई। जैसे कि पहले के लोग जो थे, उनका लाइवलीहुड के लिए वो लोग क्या करते थे, कैसे पैसे कमाते थे, वो लोग क्या खाते थे, क्या वो लोग भी पिज़्ज़ा ही खाते थे, या वो लोग रोटी खाते थे, या वो लोग कच्चा मांस खाते थे, या पकाकर खाते थे, वो लोग चीज़ों को प्रोडक्शन किस तरह से करते थे, उनका कल्चर कैसा था, वो लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे, उनका एटीट्यूड कैसा था, उनके बिलीव्स क्या थे, क्या वो आस्तिक थे या नास्तिक थे, उनकी भाषा क्या थी, उनका कस्टम क्या था, उनके रिचुअल्स कैसे थे, उनका बिहेवियर कैसा था, उनका फेथ किस में था, उनका रिलीजन क्या था, वो किस तरह का खाना खाते थे, वो किस तरह का आर्ट में हिस्सा लेते थे, उन्हें कैसा आर्ट पसंद था, क्या उन्हें म्यूज़िक पसंद था, ड्रामा पसंद था या नहीं था। इन सब चीज़ों पर चर्चाएं करते हैं अभी के हिस्टोरियंस।
नेक्स्ट है विच डेट्स, कौन से डेट्स, हमें कौन से डेट्स को इम्पोर्टेंट मानना चाहिए और कौन से डेट्स को इम्पोर्टेंट नहीं मानना चाहिए। सो ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय एंड कीप रीडिंग डेमोक्रेटिकली। थैंक यू।